प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको आज के दिन इस संदेश सुनने के लिए हार्दिक आह्वान करता हूं। आज पूरा दुनिया भर मनाने वाले एक पर्व जैसा गुड फ्राइडे करके एक दिन है। लेकिन आज का जो भी महामारी के समय में जब दुनिया में लाखों लोग इस महामारी में फंसा हुआ है, हजारों लोग मर चुका है, क्या ये गुड फ्राइडे शुभ शुक्रवार मनाना सही है करके हमारे के अंदर एक प्रश्न आता है। जब हम इस गुड फ्राइडे या शुभ शुक्रवार के बारे में मनन करेंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ, दुनिया के इतिहास में ये जो दिन था 2000 साल पहला, एक बहुत बड़ा बुरा दिन था। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मानव जाति का पाप के लिए, श्राप के लिए इस दुनिया में आना पड़ा, अपना लहू बहाना पड़ा। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा, ताकि पाप में, श्राप में, मृत्यु के डर भय में डूबा हुआ मनुष्य जाति को हमेशा के लिए छुटकारा मिले, पाप का क्षमा मिले, अनंत काल का जीवन मिले। इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बहुत बड़ा दाम उस क्रूस के ऊपर चुकाना पड़ा। परमेश्वर के लिए ये सबसे बड़ा बुरा दिन था, दुख का दिन था। लेकिन हम सब मानव जाति के लिए ये आनंद का दिन, खुशी का दिन, एक अच्छा दिन है। इसलिए कि हमें पाप से, श्राप से, मृत्यु के डर भय से प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जीवित उठा करके हमें अनंत काल का जीवन मिला। आज इस शुभ अवसर पर हम लोग ये जो परिस्थिति दुनिया भर में, उस परिस्थिति में भी आज के दिन का बारे में हम ध्यान करेंगे, क्योंकि आज के जो भी मृत्यु का दहशत, कोप और डर भय में डूबा हुआ दुनिया में कोई आशा नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, उसका पुनरुत्थान हमारे लिए एक अनंत काल का आशा है। हम ध्यान करेंगे लूका सुसमाचार 23 अध्याय, उसका 32 वचन से लेकर 43 वचन तक। यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं करके मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, आप पढ़ सकते हैं। इन वचनों में हम देखते हैं 3 क्रूस के बारे में। जब हम क्रूस करके सोचेंगे, हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर जाता है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के लिए वो क्रूस नहीं बनाया गया था। उस समय में 2000 साल पहला रोमा साम्राज्य में क्रूस का दंड जो है सबसे भयानक दंड था। जो देशद्रोही, राज्यद्रोही, आतंकवादी लोग, समाज का जो विरोधी लोग हैं, अत्याचार, बलात्कार करने वाला, उन्हीं लोगों को ये क्रूस का दंड दिया जाता था। और वो तीनों क्रूस जो है 3 चोरों के लिए बनाया गया। प्रभु यीशु मसीह के लिए क्रूस नहीं बनाया गया था। लेकिन यहूदी लोग ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो जलन की वजह से, ईर्ष्या, नफरत की वजह से उन लोगों ने यीशु मसीह को पकड़वाया दिया। और रोमा जो गवर्नर था पिलातुस को जबरदस्ती करने की वजह से एक क्रूस जो है प्रभु यीशु मसीह को उठाना पड़ा। और वो क्रूस था बरब्बा करके चोरों के नेता का क्रूस था, जो डाकुओं का प्रधान नेता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस डाकुओं का नेता बरब्बा को भी छुटकारा दिया और उसका स्थान में वो क्रूस को उठाया। बाकी 2 क्रूस जो है 2 चोरों का था। जब हम तीनों क्रूस को बारे में इन वचनों में लूका सुसमाचार 23 अध्याय 32 से लेकर 43 वचन तक ध्यान करेंगे, आपका नज़र के सामने, दिल दिमाग में 3 क्रूस के बारे में एक चित्रण कर लीजिए। मध्य का क्रूस है प्रभु यीशु मसीह जो लटका हुआ क्रूस है। उस क्रूस का मैं नाम दे रहा हूँ उद्धार का क्रूस, क्रॉस ऑफ रिडेम्पशन। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एक क्रूस है, वहाँ पर एक चोर लटक रहे। वो चोर बाकी लोगों के साथ में मिलकर प्रभु यीशु मसीह का टट्टा मजाक कर रहे, निंदा कर रहे, अपमान कर रहे। बाकी लोग जो लोग प्रभु यीशु मसीह क्रूस में लटकाया, यहूदी लोग, रोमा सैनिक लोग, सब लोग हंसी मजाक करके कहता है, तुम परमेश्वर को पुत्र होगो तो तुम अपने आप को बचाओ और इनको भी बचा लो। और वो चोर भी जो लेफ्ट साइड में लटक रहे यीशु मसीह का लेफ्ट साइड में, वो भी वही कह रहे, तुम परमेश्वर होगा, परमेश्वर को पुत्र होगा, तुम अपने आप को बचाओ, मुझे भी बचाओ। वो टट्टा मजाक कर रहे। उस क्रूस का नाम है बलवा या विरोध करने वाला क्रूस, क्रॉस ऑफ रिबेलियन।
आज भी मनुष्य जाति प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में नहीं जानते। लोग ये कहते हैं अगर यीशु मसीह परमेश्वर होता तो क्यों क्रूस के ऊपर मरना पड़ता था, इतना भयानक मृत्यु क्यों आया, वो क्यों बिना मृत्यु मनुष्य जाति को क्षमा नहीं कर सकता था करके। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है लहू बहाने के बिना पाप का क्षमा नहीं है करके। कोई भी अच्छे से अच्छा मनुष्य, स्वर्गदूत, पशु पक्षी या किसी जीव जंतु का लहू के द्वारा हमारा पाप का क्षमा नहीं, क्योंकि सबका लहू कलंकित है। सिर्फ परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का निष्कलंक, निष्कपटी, निष्पापी लहू के द्वारा मेरे छुटकारा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस को ऊपर बलिदान होना पड़ा। लेकिन वो चोर समझ नहीं पाया, टट्टा मजाक कर रहा था, वो विरोध कर रहा था। लेकिन दाहिने साइड में, राइट साइड में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का राइट साइड में एक चोर लटक रहा था। वो उस चोर को, दूसरा चोर को डांटा, कहा हमारे लिए ये जो भी दंड है सही है, हमने जो गुनाह किया, अधर्म पाप किया, उसके लिए ये दंड सही है, लेकिन इन्होंने कुछ पाप नहीं किया, ये निष्पापी, इसके लिए सही नहीं करके उसको डांटा। और उसने पश्चाताप करके प्रभु यीशु को और फिर के कह रहे, ये प्रभु आपका राज्य में जब आप आएगा मुझे भी स्मरण करो करके। तुरंत प्रभु यीशु मसीह लूका 23 अध्याय 43 वचन में उसको वायदा कर रहे, आज ही तुम मेरे साथ में स्वर्ग राज्य में रहेगा। कितना बहुत बड़ा बात है प्रियो। देखिए तीसरा जो क्रूस है, दूसरा चोर का जो क्रूस है, उसका नाम है उद्धार पाया हुआ क्रूस, पश्चाताप का क्रूस, क्रॉस ऑफ रिपेंटेंस। तो 3 क्रूस हमने देखा। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है क्रॉस ऑफ रिडेम्पशन, उद्धार का क्रूस। पहला चोर जो विरोध किया उसका क्रूस का नाम है क्रॉस ऑफ रिबेलियन, बलवा विरोध करने वाला क्रूस। और दूसरा चोर का क्रूस का नाम है क्रॉस ऑफ रिपेंटेंस, उद्धार पाए हुआ क्रूस। प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है लूका सुसमाचार 9 अध्याय 23 वचन में प्रभु यीशु सबसे कहा, यदि कोई मेरा पीछा करना चाहे, अपने आप को इनकार करते हुए प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। प्रियो, परमेश्वर ने हम सारा मानव जाति के लिए क्रूस बनाया, हमारे के लिए क्रूस है। हम यीशु मसीह का बीच का क्रूस, उद्धार का क्रूस तो उठा नहीं पाते, सिर्फ यीशु मसीह उठा सकते हैं। लेकिन बाकी 2 क्रूस में हम कोई भी एक क्रूस उठाना है। एक तो बलवा करने वाला, विरोध करने वाला क्रूस, दूसरा तो पश्चाताप करने वाला, प्रभु यीशु मसीह के पास आके क्षमा मांग के उद्धार पाने वाला क्रूस। आप कौन सा क्रूस उठाया है? अगर आज का परिस्थिति में भी आप परमेश्वर के विरोध करेगा, आप परमेश्वर का नाम को दूषण करेगा, तो परमेश्वर का डर भय नहीं रहेगा, तो आप यूदा अस्करियोत जैसा क्रूस उठाया। एक क्रूस था, वो क्रूस था नरक जाने वाला क्रूस था, बिना पश्चाताप करने वाला क्रूस। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दूसरा चला, पतरस ने भी एक क्रूस उठाया, वो पश्चाताप का क्रूस था। वो पतरस भी यूदा अस्करियोत जैसा प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया, लेकिन बाद में पुट कर रोकर प्रभु से क्षमा मांगा, प्रभु यीशु मसीह का पीछा किया, प्रभु के एक महान दास बन गया। वो क्रूस है जो पश्चाताप करने वाला क्रूस। तो दुनिया में 3 क्रूस रखा गया, एक प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, दूसरा जो भी बलवा करने वाले, विरोध करने वाला क्रूस, तीसरा जो है पश्चाताप करने वाला क्रूस। आज आपको एक निर्णय लेना है। इस महामारी के समय में हम अपने आप को जांचना है, क्यों महामारी आया? मनुष्य जाति के पाप की वजह से, अधर्मों गुनाहों की वजह से, हमारे गलतियों की वजह से। जैसा चाइना जैसा देश लोग है, स्वार्थीपन में, लालच में जो भी महामारी को फैलाया, उसका वजह से ये महामारी आया है। लेकिन हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का पास आएंगे, हम उद्धार पाएंगे, हम छुटकारा पाएंगे, पश्चाताप पाएंगे। आज का ये शुभ शुक्रवार, गुड फ्राइडे के दिन में परमेश्वर हमसे यही बात कहते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे और आपको प्रभु के बारे में जानने के लिए, उद्धार का अनुभव में आने के लिए मदद करे। प्रभु का नाम का महिमा हो। आप सबको मेरा आशीष और अभिनंदन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।